दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में द वेंकटेश शो। सर, आपने बताया कि आपने एक जी मीडिया के लिए प्रोजेक्ट किया, तो उसके बारे में थोड़ा इलॉबरेटिव बताइए ना। यस वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम्म। क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा 45 डेज़ कंटिन्यूअसली घूमना पहाड़ों में कि इमेजिन करो आप आज ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ पे, हम्म। कल उतर रहे हो, हम्म। फिर चढ़ रहे हो नेक्स्ट डे, फिर उतर रहे हो, ऐसे 45 डेज़ आप कर रहे हो। हम्म। तो ये एक्सपीरियंस ही अपने आप में अलग था हम्म। और बहुत चैलेंजेस आए क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र जब घूमता है ऐसे शो के लिए, तो ज़ाहिर है उसके साथ बहुत सारा लगेज, बहुत बैग उसकी भारी होती है। यस, यस। तो ये सब करके क्योंकि एक ट्रेकर जो होता है ना उसे उसका खाना खुद बनाना होता है, सामान उसको खुद लेके जाना होता है और जब एक फ़ोटोग्राफ़र ट्रेकर जाता है, तो उसको तो शूट भी करना होता हाँ, है। हाँ, तो हाँ। अलोंग विथ फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी होता है हाँ, हाँ। क्योंकि दिमाग भी लगाना है और सबके लेके भी जाना है कंधों पर। तो यू विल नॉट बिलीव अराउंड 20 टू 24 केजीज़ का मेरा बैग होता है ओके, शूट के हाँ। दौरान, जिसमें टेंट होता है, खाने का सामान होता है, हाँ, हाँ। राशन होता है, ट्राइपॉड्स, एक्स्ट्रा कपड़े, हाँ, हाँ, हाँ। मेरे पास एक पोर्टेबल स्टोव है छोटा, हाँ, 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 वो हाँ। होता है। तो ये सब लेके जाना और सब महँगी चीज़ है, तो हाँ, वो भी हाँ, एक हाँ। टेंशन कि बाबा कहीं कुछ घूम ना जाए, हाँ, खराब हाँ। ना हो जाए। तो ये सँभालना और खुद को भी बैलेंस्ड रखना हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो तो बहुत तो ईज़ी रूट नहीं होता वो, क्योंकि हम डिफ़िकल्ट टास्क है। इंक्लाइन पर चढ़ रहे हैं, हुँ। बॉडी अपोज़िट जा रही है माउंटेन के, तो फिर चेस्ट पे प्रेशर आता है। हुँ। लेकिन कैसे होता है कि अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ फिटनेस हुँ, कि हुँ। ट्रेकिंग करते-करते बॉडी यूज़्ड टू हो जाती है हाँ, हाँ, हाँ। और फिटनेस अपने आप ही मेंटेन होता है। हुँ, जैसे हुँ। कि सबसे कोई भी ट्रेकर लो, उसके लंग्स बहुत पावरफुल होते हैं। हुँ। तो और अभी टॉपिक निकला तो बताता हूँ मैं हुँ, आपको हुँ। कि कोरोना के टाइम इसका हुँ। मुझे बहुत अच्छा डेमो मिला। हुँ। क्योंकि इतने साल से ट्रेकिंग करते-करते लंग्स हाँ, इतने पावरफुल हुए ना हाँ। कि कोरोना छुआ तक नहीं। ओके। तो अब एक कृपा बोलते हैं ना इनटैंजिबल बेनिफिट्स हाँ, जो हाँ। होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब आप ट्रैक करते हो तो उसका साइंटिफिक आपको बताता हूँ कि जो पंपिंग है हाँ। लंग्स का हुँ। वो कुछ ज़्यादा प्रेशर से होता है। हुँ। तो ज़्यादा ब्लड पंप इन पंप आउट वो जो प्रोसेस है अपनी वो हुँ। ज़्यादा स्ट्रांगली होती है और हुँ। ब्लड ज़्यादा प्यूरिफ़ाई भी होता है और हुँ। पूरी सिस्टम ना बहुत जल्दी एक फ्लो में आ जाती है, एक हुँ। करंट पास होता है बॉडी में से। हुँ। तो इट हेल्प्स कि जो आप देखोगे जितने भी आपके दोस्त रहेंगे जो ट्रेकिंग करते हैं, हुँ। वो जल्दी थकते नहीं है इफ यू हाँ, ऑब्जर्व हाँ। हाँ, कि हाँ। समझो लिफ्ट बंद हो गई, 3-4 माले चढ़ने हैं, वो हाँ। ऐसे जाएँगे भाग-भाग ओके। के। क्योंकि एक वो होता है ब्लड में, वो हाँ, कभी हाँ, उनके हाँ। पैर नहीं दुखते, वो ओके। उनके घुटने नहीं दुखते, हाँ, हाँ, हाँ। उनको डाइजेशन की इश्यूज़ नहीं होती क्योंकि एक ट्रेकिंग ऐसी चीज़ है ना हुँ। कि इसमें सर से लेके पाँव तक ईच एंड एवरी आपका ऑर्गन आपकी इंटरनल बॉडी पूरे काम में लग जाती है एंड इट हेल्प्स यू प्यूरिफाई। हुँ, हुँ। तो पूरी बॉडी काम करती है तो एक काइंड ऑफ मेडिकेशन ही है हुँ। ट्रेकिंग मतलब। ओके, तो ओके। इसका एक्सपीरियंस मुझे ये 45 डेज़ के शेड्यूल में बहुत आया ओके, ओके। और जब 45th डे आया तब तो हुँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों और नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। ये 50 टू 70 या 100 ऐसा क्यों नहीं है शेड्यूल। तो इतनी एक लगाव हो जाता हुँ। है, हम पहाड़ों के ही बन जाते हैं और एक खुद के लिए एक बहुत सेल्फ एनलाइटनमेंट प्रोसेस होती है। हुँ। जैसे कोई योगी साधु वो एक मेडिटेशन करते हैं, उनका एक अलग स्टेट ऑफ हुँ, माइंड में हुँ। जाते हैं। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है हुँ, पहाड़ों में हुँ। घूमना। आप पूरे भरे हुए दिमाग से जाओगे तो आते वक़्त पूरे हल्के होके आप हुँ। निकलते हो। क्योंकि इमेजिन करो ना आप एक घने जंगल के सेंटर में हो। हुँ। 100-150 फुट से वॉटरफॉल गिर रहा है, हाँ, हाँ। कोई नहीं है आस-पास हाँ, और हाँ। एक पत्थर पे आप बैठे हो बड़े से। मतलब जस्ट एक आँखें बंद करके मैं जो बोल रहा हूँ बस इमेजिन करो आप ट्रांस में चले जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इमेजिन करो ये जब रियल में होता है, हुँ। तो अभी भी रोंगटे आ रहे हैं हाथ करेक्ट, कि करेक्ट। यू विल नॉट बिलीव क्या होता है अंदर। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। भगवान तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है, हाँ, हाँ। वो तो वहाँ पर बहुत महसूस होती है हाँ, हाँ, हाँ। जंगलों में। सब दुःख दर्द। दुःख, दर्द, पीड़ा और अंदर से ना आदमी को उसके सॉल्यूशंस मिलने हाँ, लगते हाँ, हैं, हाँ। ओके। जो वो यहाँ पर सिटी में ट्रैफिक में सोचता है ना, हेलमेट के अंदर, फ्रस्ट्रेट होता है। फ्रस्ट्रेटेड होता है, मैं क्या करूँ? किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को रिलेशनशिप हाँ। की प्रॉब्लम, ये एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों के सॉल्यूशंस वहाँ पर मिलते हैं हाँ, हाँ, हाँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ये ट्राई करो, ओके। आप जाओ पहाड़ों में और ऐसे ग्रुप में नहीं, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा एक कम लोगों में, जैसे हमारे जैसे हो, ऐसे कोई या अकेला?
अकेले गए तो उसके जैसा तो मतलब ओके, सोने पे सुहागा, तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे चलोगे भी ना जंगल में, एक हुँ, समझो 2-3 घंटे के लिए, आपकी सब आंसर्स आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाती है, दिस ओके, इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एक लाइफ़ का गोल समझ में आता है कि आप जैसे हाँ, देखो कि जो लोग पहाड़ों में घूमते हैं ना, वो बहुत फ़ोकस्ड होते हैं, वो भटकते नहीं अपने गोल से, अपने राह से। ओके, ओके। और स्पेशली ये जो अलग-अलग ये ना सिगरेट हो गई, दारू हो गई, ये जो व्यसन होते हैं बहुत लोगों को, हाँ, 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 इनसे भी दूर रहते हैं क्योंकि ओके। प्योरिटी इतनी देखी होती है ना कि कोई भी इम्प्योर चीज़ पसंद नहीं आती फिर हाँ, सिटी हाँ, में आने हाँ, के बाद। हाँ, मुझे तो आज तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे ही मैं निकलता हूँ वहाँ से पहाड़ों में से और जैसे ही सिटी नज़दीक आती है ना, तो मेरे को ऐसी साँस फूलने लगती है, हाँ, ऐसा हाँ, होता है कि हाँ, यार बहुत गंदी हवा आ रही है। हाँ, हाँ, फ़ील हाँ, होती है, महसूस होती है केमिकल की स्मेल, हाँ, हाँ, फिर हाँ, पॉल्यूशन की ये और फिर जैसे बाहर जाता हूँ फिर से, अच्छा तो लगता है। प्योर हवा एंट्री होती है। महसूस होता है ओके। बॉडी में।